प्यारे साथियों, आज मैं आपको संविधान में वर्णित उन अनुच्छेदों के बारे में बताने जा रहा हूं जो अति महत्वपूर्ण और राष्ट्रपति से संबंधित हैं। यदि आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम को फाइट करना हो और अपना एक नंबर कंफर्म करना हो तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड स्टे हियर टिल लास्ट। ओके, सो स्टार्ट। तो दोस्तों, राष्ट्रपति से संबंधित अगर हम अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 143 के मध्य आता है। मतलब इसके अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद जो राष्ट्रपति से संबंधित होते हैं उन सभी के बारे में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। ठीक है, तो हम पहले अनुच्छेद की बात करते हैं 52 नंबर जो दोस्तों आर्टिकल है। इस आर्टिकल में ये बताया गया कि इस आर्टिकल के तहत भारत में एक राष्ट्रपति होगा। मतलब सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रपति के होने की चर्चा अनुच्छेद 52 में की गई। ठीक है, अब अगला अनुच्छेद 53। इसके अंतर्गत संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। समझ आ रहा है? राष्ट्रपति के पास ही शक्ति होती है संघ की कार्यपालिका के लिए। ठीक है, जो अनुच्छेद 53 है। अब अनुच्छेद 54। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का चुनाव होता है, चाहे वह प्रत्यक्ष ढंग से हो या फिर अप्रत्यक्ष ढंग से। क्या आपको पता है राष्ट्रपति का चुनाव किस ढंग से होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? आप इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, अगला आर्टिकल 55 है। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, मतलब राष्ट्रपति का चुनाव किस ढंग से कराया जाएगा। अभी जो मैंने पहले बताया, प्रत्यक्ष ढंग से या फिर अप्रत्यक्ष ढंग से, तो ये रिलेटेड है 55 आर्टिकल से। ठीक है, अगला अनुच्छेद है 56, राष्ट्रपति का कार्यकाल। आपको पता है राष्ट्रपति कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। अगर राष्ट्रपति को पद से हटाना तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्य क्या करते हैं? इसके लिए प्रस्ताव पारित करते हैं और उसको बोलते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, अगला अनुच्छेद है 57। इस अनुच्छेद के तहत पुनर्चुनाव के लिए अर्हता है। जैसे कोई राष्ट्रपति अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया हो या बीच में ही किसी कारणवश इस्तीफा दे दिया हो और फिर से चुनाव लड़ना चाहता हो तो उससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो है 57। क्लियर? अगला आर्टिकल है 58 के तहत अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति की योग्यता। इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की योग्यता पर चर्चा किया गया है कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। जैसे उम्र 35 वर्ष, और क्या, और किसी पद पे ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, वो भारत का नागरिक हो। इस प्रकार से कई सारी योग्यताएं राष्ट्रपति की हैं। या फिर संसद के किसी सदनों में से, दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य हो पहले से, तो राष्ट्रपति की योग्यता मानी जाएगी और वो राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति के प्रत्याशी बन सकते हैं। ठीक है, तो अगला अनुच्छेद है 59। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति कार्यालय की दशा है। मतलब राष्ट्रपति का जो आवास है उसकी दशा क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, किस दिशा में होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए, इन सब की चर्चा आर्टिकल 59 में की गई है। नेक्स्ट आर्टिकल 60। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। हाँ प्यारे दोस्तों, जब राष्ट्रपति अपना चुनाव जीत लेता है तो उसके बाद शपथ ग्रहण का समारोह होता है। तो इस प्रक्रिया का जो चर्चा की गई है वो अनुच्छेद 60 में है, शपथ ग्रहण। ठीक है, और ये अनुच्छेद 60 जो है बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगला अनुच्छेद है 61। इस अनुच्छेद के तहत ये बताया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग। मैंने बताया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग क्या होता है। जैसे राष्ट्रपति के कार्यों से संसद के सदस्य जो हैं प्रभावित ना हो पा रहे हैं तो वो लोग महाभियोग लाते हैं और राष्ट्रपति को पदच्युत कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, अगला अनुच्छेद है 62। इस अनुच्छेद के तहत रिक्त पद की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण। जैसे किसी कारणवश से अगर राष्ट्रपति ने अपना पद त्याग कर दिया, चाहे वो इस्तीफा हो या फिर महाभियोग लगाकर हटा दिया गया हो, तो उस समय उसके पद पर कौन आसीन होगा और उसके कार्यों का देखरेख कौन करेगा, इसकी चर्चा अनुच्छेद 62 में की गई है। क्लियर? अगला आर्टिकल है 72, राष्ट्रपति का क्षमादान। आपने कभी सुना है कि यदि कोई मुजरिम को फांसी की सजा दे दी गई है तो उसे एक व्यक्ति बचा सकता है और वो होता है भारत का प्रथम नागरिक अर्थात राष्ट्रपति। इस अनुच्छेद के तहत
राष्ट्रपति के पास क्षमता होती है कि वो चाहे तो उस मुजरिम को क्षमादान प्रदान कर दे। ठीक है, ऐसा कई बार भारत में हो चुका है। नेक्स्ट आर्टिकल 75 अनुच्छेद 75 के तहत जो है राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है कि वो मंत्रियों की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, रिक्त पदों पे मंत्रियों की नियुक्ति कर सकता है। वो किसी भी व्यक्ति को नियुक्ति कर सकता है, लेकिन नियुक्ति के 6 महीने के अंतर्गत उसे किसी दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, चाहे वो लोकसभा का हो या फिर राज्यसभा का हो। तो बहुत सारी कंडीशन शर्तें होती हैं। इसके लिए डीपली मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। पहले आर्टिकल ध्यान दीजिए जो राष्ट्रपति से संबंधित हैं, और ये सारे आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, सो स्टे योरसेल्फ इन दिस वीडियो टिल लास्ट बिकॉज इट गोना वेरी हेल्पफुल टू यू इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। क्लियर। अगला आर्टिकल है 78। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सूचना देना। राष्ट्रपति को सूचना दिया जाता है, जैसे अगर देश के लिए कोई नई विधि, कार्यक्रम, प्रस्ताव आदि पारित करना है तो उसके बारे में सबसे पहले राष्ट्रपति को सूचना देना पड़ता है। इसके लिए संबंधित अनुच्छेद 78 है। क्लियर। अगला आर्टिकल है 85। इस अनुच्छेद के तहत संसद सत्र को भंग करना, अर्थात राष्ट्रपति चाहे तो संसद सत्र को भंग कर सकता है। लोकसभा जो भारत का क्या है, निम्न सदन है, उसे आज तक में कई बार भंग किया जा चुका है, लेकिन जो उच्च सदन है राज्यसभा, उसे एक बार भी भंग नहीं किया गया है। ठीक है, तो इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पास वो शक्ति होती है कि वो संसद को बीच में ही रोक सकता है, अर्थात भंग कर सकता है। अगला आर्टिकल 111। इस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति, मतलब राष्ट्रपति इस अनुच्छेद के तहत संसद ने कोई प्रस्ताव लाया है तो उस पर अपनी सहमति जता सकता है, या वो चाहे तो इसे डिनाइन भी कर सकता है। तो ये था आर्टिकल 111, मतलब 111। अगला आर्टिकल है 123, अनुच्छेद 123। ये बहुत 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 महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति अपना अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाना जो संबंधित है आर्टिकल 123 से। अगला आर्टिकल है और लास्ट आर्टिकल है 143। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परामर्श से संबंधित। राष्ट्रपति को अगर लगे कि हम किसी नई विधि के बारे में, मेरे कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति अगर ये चाहे देश को सुचारू ढंग से चलाने के लिए कुछ नए नियम, शर्त, कानून को पारित करना चाहते हैं, तो वो इस सब के लिए क्या बोलते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परामर्श ले सकता है कि मैंने जो ये अभी डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं वो देश हित में है कि नहीं, कहीं इसमें कोई खामियां तो नहीं रह गई। तो ऐसे स्थिति में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है या लेता है। ठीक है, तो दोस्तों ये आर्टिकल 52 to 143, दिस ऑल आर्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, अंडरस्टैंड। और एक छोटी सी बात और कि यदि वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज। थैंक्स।